देखो अलंकार आज अपन ने पढ़ना है। अलंकार अलंकार क्या होता है? अलंकार काव्य में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से मनुष्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। यह तो है अलंकार की परिभाषा। बात सामने आती है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार। अब शब्द अलंकार की जो परिभाषा होती है, मतलब शब्द अलंकार किसे बोला जाता है? जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो जाती है उसे शब्द अलंकार बोला जाता है। जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो जाती है उसे अर्थ अलंकार बोला जाता है। अगला आता है अपना अव्यय अलंकार। जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा ही काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो जाती है उसे अव्यय अलंकार बोला जाता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के कुल कितने 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। मुख्य रूप से 2 कौन कौन होते हैं? शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, आगे अपन आते हैं। अब इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के अलग प्रकार होते हैं और अर्थ अलंकार के अलग प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। आपके काम का है, ओडी में पूछ सकता है क्वेश्चन के शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक ना, ये कौन से अलंकार हैं? इनसे क्वेश्चन आता है, इनमें से 4 दे देगा वो ओडी में और एक अलग देगा। तो आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा अनुप्रास शब्द अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो आपको पहचान के बताना है कौन सा नहीं है। तो ये चारों याद करना है आपको। कितने प्रकार हैं? शब्द अलंकार के प्रकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। मतलब वर्ण मतलब अक्षर, एक अक्षर 1 से अधिक बार दिखे ना, वहाँ शब्द अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब यमक, यमक का मतलब होता है कि जहाँ पर शब्द ही बार बार आए, वहां पर अक्षर आ रहा था, यहाँ पर शब्द आएगा बार बार। जब शब्द 1 से अधिक बार आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यमक अलंकार बोलते हैं। तीसरा आता है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। जब एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण कनक कनक के सौगुनी मातक का अधिकार कि कनक कनक 2 बार आ रहा है। एक कनक का घटेगा, दूसरे का होता है सोना। अगला उदाहरण रहीमन पानी राखी है बिन पानी सत्तू, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी के क्या है? 3 अर्थ निकलते हैं। मनुष्य के साथ इज्जत, चूने के साथ जल और आटे के साथ। तो इस प्रकार से ये शब्द के कितने 3 अर्थ निकलते हैं। तो वहाँ हो जाता है श्लेष। और अंत में आता है अपना वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का ही मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति बात एक अर्थ से कहता है लेकिन सुनने वाला क्या करता है? उसका अलग अर्थ लगा लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण राधा के दरवाजे पर जाते हैं तो उन लोग दरवाजा पर उसको खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है को हो तुम? तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं घनश्याम हूँ। और घनश्याम का मतलब क्या होता है? बादल, मतलब बादल, श्याम मतलब काला। तो उन्हें राधा जी ने क्या कहा? तुम घनश्याम हो तो यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें तो कहीं जाकर बरतना चाहिए। तो अर्थ कैसा होया? उल्टा। उनने अपना नाम बताया था, राधा जी ने क्या लगाया? अलग, मतलब उल्टा अर्थ लगाया। तो ये क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। यानी कहने वाला बात एक अर्थ से कहे और सुनने वाला उसका अलग अर्थ लगा लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। एक बार से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।